पति के मुंह पर कैंसर हो गया था और कैंसर पीड़ित पति एक दिन अपनी पत्नी के साथ रोमांस करने के मूड में आ जाता है और जिस मुंह में उसके कैंसर था वो उसी मुंह से अपनी पत्नी को किस करता है, उसके साथ संबंध बना रहा होता है। लेकिन उसी बीच जो घटना घटती है जिसमें पत्नी की जान चली जाती है और जो मामला निकल कर आता है वो सुनने के बाद पुलिस भी दंग रह जाती है। यकीनन ये घटना सुनना आपके लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है वो भी आपको बताएंगे, तो चलते हैं और जानते हैं पूरा मामला। आप देख रहे हैं क्राइम न्यूज़, मेरा नाम माज है। तो घटना उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा की है। 17 तारीख की सुबह वहां की पुलिस के पास एक शख्स का फ़ोन आता है और वो पुलिस को बताता है कि मेरी बहन की हत्या मेरे ही जीजू ने कर दी है, लाश मेरे घर में पड़ी हुई है। फ़ौरन पुलिस आनन फानन में उस घर में पहुंचती है, लेकिन जब लाश को जाकर देखती है तो लाश ज़मीन पर पड़ी हुई थी। उसकी लड़की महिला की लाश थी, लेकिन लाश के ऊपर एक भी कपड़ा नहीं था। और जब उससे पूछा जाता है, जो महिला का भाई खड़ा हुआ था, कि आखिर इसकी हत्या किसने की, तो बताता है कि मेरी बहन कुछ ही हफ्तों पहले अपने पति के साथ यहाँ पर आई थी। उनके पति की मुंह के पास कैंसर हो गया था, उसी का इलाज कराने के लिए, और वो लोग यहीं पर रह रहे थे। और रात के टाइम मैं इन दोनों को रूम पर छोड़कर चला गया था, लेकिन रात को क्या हुआ, जब मैं सुबह आकर देखा तो मेरी बहन की लाश पड़ी थी और मेरे जीजू यहाँ से फरार हैं। जीजू का नाम महेश है, जिनकी उम्र 32 साल है, जो उत्तर प्रदेश के ललितपुर के रहने वाले हैं। पुलिस फ़ौरन महेश को ढूंढने में लग जाती है, लेकिन बड़ा सवाल ये था कि आखिर महेश ने अपनी पत्नी की हत्या क्यों की। और लाश देखकर पुलिस को ये भी लग रहा था कि हत्या करने से पहले जो महिला थी उसके साथ संबंध बनाए थे। महिला का नाम अंजलि था। पुलिस छानबीन में लगी थी और कुछ ही घंटों की ढूंढने के बाद महेश को गिरफ्तार कर लिया जाता है। महेश को पकड़ने के बाद पुलिस सबसे पहले उससे ये पूछती है कि आखिर तुमने अपनी पत्नी की हत्या क्यों की, वो तो तुम्हारा इलाज कराने के लिए तुम्हें नोएडा लेकर आई थी। तो पति बोलता है, बिल्कुल आपकी बात ठीक है, वो मेरा इलाज कराने के लिए यहाँ लेकर आई थी, मुझसे बहुत प्यार भी करती थी। लेकिन मैं आपको पूरी बात बताता हूँ, आज से 4 साल पहले हम लोगों की शादी हुई थी। हम लोग उत्तर प्रदेश के ललितपुर में ही रहते थे। मैं मजदूरी कर कमा कर लाता था, हमारा कोई बच्चा भी नहीं है। ज़िंदगी बिल्कुल ठीक ठाक चल रही थी, सब कुछ बिल्कुल सेट था। मेरी पत्नी मुझसे प्यार करती थी, मैं उससे करता था। लेकिन 1 महीने पहले ही मेरे यहाँ पर एक दाना होता है। जब मैं डॉक्टर्स को दिखाने जाता हूँ तो मुझे पता चलता है कि ये कैंसर है, और नाम सुनते ही मेरी इतनी ज़्यादा हालत ख़राब हो जाती है कि उसके बाद मैं काम काज सब छोड़ देता हूँ। और काम बंद होने के बाद घर पर खाने पीने के लाले पड़ जाते हैं। मेरी पत्नी मुझसे बोलती है कि मैं नोएडा जा रही हूँ, अपने भाई के पास वहीं पर रहूँगी, कुछ दिन जॉब करूँगी, फिर मैं तुम्हें बुला लूँगी। और वो यहाँ पर 15 दिन पहले ही यहाँ पर आई थी, जब से वो जॉब कर रही थी, और कुछ पैसे उसने इकट्ठे कर लिए थे, तो उसने मुझे भी यहाँ पर बुला लिया था इलाज के लिए। लेकिन सब कुछ तो ठीक चल रहा था, मैं इलाज के लिए डॉक्टर्स के पास गया भी था। लेकिन जब मैं घर पर आता था, मैं देखता था कि मेरी पत्नी हर टाइम फ़ोन पर किसी से बात करती थी, मुस्कुरा कर। और इसी बात को लेकर जब मेरी उससे मैं पूछता हूँ कि आखिर तुम किससे बात करती हो, क्योंकि मुझे शक हो जाता है, तो बोलती है मेरे कुछ दोस्त हैं जो यहीं पर बने हैं। और इसी बात को लेकर हम लोगों के बीच बहस होती है, विवाद होता है, और विवाद के बाद मामला शांत हो जाता है। और उसी रात लगभग 1 बजे के टाइम पर मैं सोचता हूँ, मेरा मन होता है कि आज मैं इससे लड़ा हूँ, इसको थोड़ा प्यार कर लूँ, और उसके पास जाकर मैं उसको प्यार करने लगता हूँ। लेकिन वो जो मेरे कैंसर का फोड़ा था, वो उसकी वजह से मुझसे दूर हट रही थी, मुझसे बोल रही थी कि अब तुम मुझसे दूर रहो, मेरा मन नहीं है तुम्हारे पास आने का, ना ही तुम्हारे साथ संबंध बनाने का। और इस बात को लेकर मैं लड़ाई लड़ता हूँ, तो आखिर में मैं संबंध तो बना लेता हूँ, लेकिन जैसे ही मैं उसकी किस करने के लिए जाता हूँ तो वो मुझे धक्का दे देती है। और ये धक्के के बाद ही मेरा दिमाग ख़राब हो जाता है। मैं ये सोचता हूँ कि अभी से ये मुझे धक्का दे रही है, मेरे सिर्फ जो दाना हुआ है, जो कैंसर हुआ है, उसकी वजह से ये मुझे दूर हटा रही है। शायद मेरे मरने के बाद ये तो शादी भी कर लेगी, और इसको इतना डर लग रहा है कि इससे कहीं इसको भी कोई बीमारी ना हो जाए और ये मर ना जाए। और ये सारी बातें सोचकर मेरा दिमाग इतना ख़राब होता है कि मैं चाकू उठाता हूँ और उससे बोलता हूँ कि तू मेरी बीमारी से तो नहीं मरेगी, लेकिन तुझे मैं अब खुद मार दूंगा, मैं तुझे किसी और का नहीं होने दूंगा। और मैं चाकू से गोद कर उसकी हत्या कर देता हूँ, और उसके बाद मैं वहाँ से फ़रार हो जाता हूँ। मेरी पत्नी मुझसे बहुत प्यार करती थी, लेकिन हम दोनों के रिश्तों में कोई तीसरा आ गया था। और दूसरी बात, वो मेरे कैंसर की वजह से
मुझसे दूर भी भागने लगी थी, इसीलिए मैंने हत्या कर दी। पुलिस फ़ौरन महेश को उठाकर जेल भेज देती है। वो जब तक जिंदा रहेगा, जब तक जेल रहेगा। तो इस घटना से हमें सीखने को मिलता है कि आप पहले किसी के ऊपर शक ना करें। सबसे पहले आप ठीक से जांच पड़ताल कर लें, उसके बाद ही कोई एक्शन लें। सिर्फ शक की बुनियाद पर आप किसी की जान नहीं ले सकते। महेश को सिर्फ इस बात का शक था कि वो किसी और से प्यार करती है, उसके मरने के बाद वो उसी से शादी कर लेगी, और इसी शक में उसका जो अंदर का गुस्सा था वो डबल हो गया और उसने उसकी हत्या कर दी। लेकिन महेश अगर गुटखा तंबाकू नहीं खाता तो उसके कैंसर नहीं होता, उसकी ज़िंदगी और फैमिली भी तबाह नहीं होती। सिर्फ गुटखे की वजह से उसकी ज़िंदगी, उसका परिवार, सब कुछ ख़त्म हो गया और वो बर्बाद हो गया। इसीलिए अगर आप गुटखा खाते हैं या फिर आपके दोस्त खाते हैं तो उनका गुटखा खाने से रोकिए, क्योंकि अगर उनको कैंसर नहीं भी होगा तो उनके अंदर की बॉडी, उनका अंदर का शरीर पूरा खोखला हो जाएगा। ना ही वो ज़िंदगी में कुछ काम कर पाएंगे, ना ही उनकी बॉडी बन पाएगी, और ना ही वो शादी के बाद खुश रह पाएंगे। तो इसीलिए ये घटनाएं आपको बताती हैं कि गुटखा खाना, इन सारी चीज़ों से बचा जाए। आप इस घटना पर क्या बोलना चाहेंगे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो।